हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे घर पे अपने। जैसे कि आप लोग ने देख ही चुके हैं, टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम लोग करेंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और इसको हम लोग बेसिक से एडवांस तक करेंगे, तो हमारे लिए जानना ये बहुत ही ज़रूरी है बेसिक से। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब जानते हैं कि इसका वर्ड का मतलब क्या होता है। ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्राइगोन एंड मेट्रोन। इस ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री, सॉरी ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री, मेट्रोन का मतलब होता है एंगल। और अब थ्री एंगल किसमें होता है, ट्रायंगल में। लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी के दो एंगल जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं। मान लीजिए ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और रेस्ट जो बचे उससे बेस कहते हैं। ये तो हमें समझ आ गया कि किसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ाया जाता है। ये इतना वास्ट है कि हम लोग इतना ही पढ़ते पढ़ते भाई बहुत पढ़ा है, बस इतने में ही पढ़ाया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में बताया जाता है और थ्री साइड और थ्री एंगल के बारे में ही बताया जाता है। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, अब थोड़ी बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। अब जरा आप सभी लोग इस फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए, जिसमें ये जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस दिया गया है, इनसे आपको रेशियो बनाने हैं, जितने भी आप बना पाएँ। कोई भी रेशियो दो बार नहीं होना चाहिए, जैसे पी ओ बी फिर पी बी, दो बार नहीं, सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट दोबारा से रिपीट नहीं करना है आपको। आप फिर इसके देखिए कितने बना सकते हैं रेशियो, और आप हमें बताइए कि आप कितने रेशियो आपने बनाए। तब तक आपको मैं ये फिगर दिखाता हूँ और आप बनाइए, फिर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने क्वेश्चन पूछा है थोड़ा घुमा कर, तो इसका जवाब देखते हैं कौन बच्चा देता है। फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। तो अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। काफ़ी बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए मैं ही बताता हूँ। देयर आर 6 आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री। 6 आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पहली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख लिया, दोनों में हाइपोटेनस आ रहा है। आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख सकते हैं, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अलावा कोई रेशियो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो हम लोग ने लिखे हैं, एक सेकेंड, ये जो हम लोग ने लिखे हैं इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी आपको ऐसा एक ट्रिक दिखाएंगे। पहला ये है साइन थीटा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। दूसरा हमारा क्या है, कॉस थीटा। तीसरा हमारा टेन थीटा।
और चौथा हमारा कॉसेक थीटा, पांचवा हमारा सेक थीटा, छठा हमारा कॉट थीटा। ये है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इन तीन की रेसिप्रोकल है। ठीक है। अगर रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यहाँ अगर P अपॉन एच है तो यहाँ पे H अपॉन P होगा, यहाँ B अपॉन एच है तो यहाँ H अपॉन B होगा, और यहाँ अगर P अपॉन B है तो ये B अपॉन P होगा। देखिए एक बात और कि यहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनस है। तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा और शेयर कर दीजिए। जब तक आप ये सब करते हैं तब तक हम लोग मार्कर में इंक डाल लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको आप लोग नोट करिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन इन तीनों में। ठीक है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल ऐसे लिखे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। थर्ड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। फोर्थ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। फिफ्थ है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिक्स है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। जैसा कि दिया गया है तो देख सकते हैं। और ये सभी रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। अच्छा, मैंने जो पीछे आपको बताया था, अभी कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉसेक थीटा और बाकी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को याद करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको ट्रिक टू लर्न दीज। ओके। तो ट्रिक ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे क्या आ गया कॉसेक, यहाँ पे आ गया सेक, यहाँ आ गया कॉट थीटा। थीटा लगाना मत भूलिएगा। ठीक है। ये है पाकिस्तान भूखा प्यासा, लिख लीजिए आप लोग, हिंदुस्तान हरा भरा। दिस इज शॉर्ट ट्रिक टू लर्न। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन बताने जा रहा हूँ। तो पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन बताने जा रहा हूँ। जो क्या होता है वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कुछ रिलेशन बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिलेशन है साइन थीटा। अब ये रिलेशन है साइन
यदि आपको टेन साइन थीटा या कॉस थीटा दिया हो और टेन थीटा निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। और साइन थीटा निकालना हो तो उसको निकालने के लिए टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यदि कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे निकालेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन, पढ़ेंगे रिलेशन रिलेशन बिटवीन cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन जान लेते हैं। तो cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन sec थीटा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा, ये रिलेशन है। और अगर हम लोग को cosec थीटा sec थीटा दिया हो तो cot थीटा कैसे निकालेंगे, cosec थीटा अपॉन sec थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि sec थीटा अगर दिया हो तो sec थीटा अगर निकालना हो और cot थीटा cosec थीटा दिया हो तो कैसे निकालेंगे। sec थीटा निकालने के लिए अगर हम लोगों को cosec थीटा cosec थीटा दिया हो तो एक सेकंड पहले cosec थीटा निकालने के लिए cot थीटा इंटू sec थीटा करेंगे, cot थीटा इंटू sec थीटा करेंगे। और अगर हम लोगों को थीटा निकालना है तो sec थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा निकालने के लिए हम लोग करेंगे cot थीटा अपॉन cosec थीटा, ये करेंगे। sec थीटा निकालने के लिए cot थीटा अपॉन cosec थीटा करेंगे, sec थीटा को निकालने के लिए cot थीटा अपॉन cosec थीटा करेंगे। यदि दिखाई ना दे रहा हो उसके लिए sec थीटा को निकालने के लिए cot थीटा और cosec थीटा करेंगे, sec थीटा को निकालने के लिए cot थीटा और cosec थीटा करेंगे। तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ने रिलेशन तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे, स्पेशल आइडेंटिटी। तो आइए जानते हैं कि इसमें स्पेशल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। पहली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन टी स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो है तीन स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें आपको याद ही करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये तीन आइडेंटिटीज़, पहली दूसरी तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद करें ज़्यादा से ज़्यादा, इन्हें नोट कर लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं
सबको सब कुछ पता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जो रेशियो हैं और उनके एंगल की वैल्यू नहीं पता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स वैल्यू हैं, इनको आपको याद ही करना है। अगर आप याद कर लेंगे तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर ये आपको याद है तो ये समझिए 100% लिख के ले लीजिए मुझसे, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री गलत नहीं हो पाएगी कभी भी। कोई आपको ट्रिग्नोमेट्री में हरा नहीं पाएगा, ये हम कह रहे हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो और ये सब बाकी चीज़ें जो पढ़ा दी हैं, ये अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप सभी कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो ये कुछ रेशियोज हैं जो मैं लिख रहा हूँ, और ये एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू भी अभी हम फाइंड करेंगे और लिख के दिखाएंगे आपको। अच्छा, पहली बात तो ये कि इनका कोई ट्रिक बता दीजिए। ये कोई ट्रिक नहीं, आप इनको देखिए, दिन में 2 बार रीड कीजिए और बस क्वेश्चन लगाइए, ये आपको लर्न हो जाएंगी बिना किसी के दिक्कत के। ठीक है, साइन थीटा एंगल 0 डिग्री, वैल्यू पता करनी है। वैल्यू नहीं पता है, करने वाली बात नहीं है, हम बताएंगे आपको वैल्यू कि क्या होगी। ऐसे ही हमने बना दिया है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेनी है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। आपको ये वैल्यू याद कर लेनी है। कॉस की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री मतलब 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब आते हैं हम लोग टेन थीटा में। 1 का टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपको साइन और कॉस गिवन हो तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं। आपको एक रिलेशन बताया था साइन कॉस टेन में, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 0 को 1 से कीजिए चिपका करो भैया था। ठीक है, टेन 30 वैल्यू क्या आएगी, टेन 30 की वैल्यू आएगी 1/√3, 1/√3। टेन 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 की वैल्यू, वैसे कई बुकों में और कई टीचर्स इसको इन्फिनिटी बताते हैं, सही है काफ़ी, लेकिन जब हम लोग हायर लेवल में जाएंगे जैसे IIT JEE तो वहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं नॉट डिफाइंड। सिंपल चाहे जो भी बुला दें, लेकिन आपसे कोई पूछे तो नॉट डिफाइंड कि 0 को मल्टीप्लाई किसी से कराएंगे तो नॉट डिफाइंड ही आएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया ये। अच्छा, मैं आपको ये भी बताया है कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा बोल दिया, कॉसेक थीटा क्या होता है। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। आपको लिखवा भी चुका हूँ कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। 0 मतलब कॉसेक थीटा क्या होगा, इन्फिनिटी। कॉसेक थीटा इन्फिनिटी, कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी। ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ये 1/√2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये √2 है तो यहाँ 2√3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा।
सेक में क्या होगा, सेक 0 डिग्री, सेक का रिलेशन हमें पता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा हमारा 1 होगा, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 क्या होगा 2√3, सेक 45 क्या होगा √2, सेक 45 इज इक्वल टू √2 और सेक 60 डिग्री क्या होगा 2 और सेक 90 डिग्री मतलब इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी, क्योंकि ये कॉट क्या होता है, टेन का इनवर्स होता है, मतलब टेन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा को हम ये लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, कॉट 30 की वैल्यू √3 और कॉट 45 की डिग्री वैल्यू 1 और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू 0। ये जो टेबल है, अच्छा एक सेकेंड, आप कॉट का रिलेशन देख लीजिए, कॉट का रिलेशन क्या है 1/10, 1/10। तो चलिए अब आपको ये टेबल जो है पूरी लर्न कर लेनी है अच्छे से, एक बार इसको फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग इसको रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद हम लोग आगे इसकी कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एन tan थीटा, सॉरी इन कैसे हो गया, if tan थीटा is equal to 7/3 then find the other trigonometric ratio। ठीक है, तो पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 में से एक दिया गया है कितने निकालने हैं, 5। तो बारी बारी हम लोग को निकालते हैं। तो हम लोग को tan थीटा दिया गया है 7/3 पहला, दूसरा अपने आप निकल आता है cot थीटा 3/7। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने हमेशा बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होती है, ठीक है। तो tan थीटा दिया गया मतलब परपेंडिकुलर अपॉन थीटा, अगर ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन फेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का दिया गया, परपेंडिकुलर 7 दिया गया है बेस 3। आपको अच्छा हुआ क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। पाइथागोरस थ्योरम, ये एक थ्योरम थी, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको आप नोट कर लीजिएगा उसी में फॉर्मूलेज में। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे निकालना है, बाकी दिया गया है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 7 के स्क्वायर करेंगे 49 प्लस स्क्वायर करेंगे 9, एच स्क्वायर निकालेंगे 18 58। तो आ गया हमारा तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, √58, तो h आएगा हमारा समथिंग, ठीक। तो हम लोग एक ही प्लेस तक लिख सकते क्योंकि हमें न्यूमेरिकली कुछ करना नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड आइडेंटिटीज में। साइन थीटा
पहले में जो दिया है वो जो आसानी से निकल रहा है उसको लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 7/7.5 4 कॉस थीटा मतलब कि बेस 3/7.1, पाँचवा है कॉसेक थीटा मतलब 7.1/7, छठा है सेक थीटा 7.1/3। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर दिया। इसकी 6 आइडेंटिटीज हैं। ये है हमारा। फटाफट ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को आप उसी फॉर्मूलों की जगह लिखिए जिसमें पहले फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये वाली हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये आपको पहले पढ़ा दी चुकी है, पढ़ाई गई है, आपको इसका मैंने सिर्फ बता दिया है, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश है। In a triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to BC is equal to 5 centimeter. Find sin A and tan C. फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो हमें उनका एक रफली डायग्राम बना लेना है। तो ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारी 90 डिग्री है, ये A, ये B और ये C, AB, AC, ये और ये दिया है। सॉरी, ये दो साइड दी गई, इसको काम करते हैं। A, B, C, ये और ये 5 है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इसमें ABC है, BC पता है, AC नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, AC निकालेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे, तो AC निकालनी है हम लोगों को, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, AC निकाला आएगा 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। तो AC हमारा आ जाएगा √50 और AC को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 5√2। AC को सॉल्व करने में सर वैल्यू आएगी 5√2। तो साइन A निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन थीटा नहीं दिया गया है, साइन A कहाँ है, ये, तो साइन A क्या मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर सेम नहीं हो वहाँ पे अगर 6 होता तो आंसर गलत आ सकता था। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5√2 1/√2 आंसर है। और मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता, क्वेश्चन पूछ देता फाइंड द वैल्यू ऑफ A, तो क्या होता है, साइन A इज इक्वल टू साइन अब आप बताएंगे हमें, क्योंकि अभी मैंने टेबल आपको याद कराई है, तो आप जल्द से जल्द बताएं मुझे कि साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू आप हमें बताएंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है। 1/√2 तो नहीं, तो देखिए इसकी होती है 45 डिग्री, तो A की वैल्यू भी आ गया 45 डिग्री। अगर उसकी एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको, अगर पूछा जाता तो ठीक, इसलिए आपको हर एंगल से इसकी बताया ना मैंने कि वैल्यू याद करना कितना इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। आप पूछा गया है tan C, tan मतलब
परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan c इज इक्वल टू 5/5 1 आंसर। तो आपको ये समझ आ गया है ना? आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप इसको पॉज करके रोक करके नोट करिए, तब तक हम लोग आगे करते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है इन अ ट्रायंगल ABC, B is a 90 degree and AB is 3 सेंटीमीटर, BC is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल ए अल्फा है और एंगल बी बीटा। सबसे पहले इसका हमें डायग्राम बना लेंगे। कि हम लोगों को इसकी साइडें दी गई हैं वो ए बी सी, एंगल बी 90 है। ठीक है, ए कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर। इनकी यूनिट चेक कर लेना। देखिए यहाँ पे दोनों ही सेंटीमीटर में है, अगर कोई मीटर में है तो कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग निकालने हैं ए सी को निकालने का फंडा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। So AC square is equal to 9 plus 16 is equal to AC square 25. AC is equal to 5. AC square 25. AC is equal to 5. तो अब हमारे पास ये भी निकल के आ गया, ये 5 सेंटीमीटर AC। सो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? अब हम लोगों को फाइंड करना है साइन अल्फा। तो साइन अल्फा जैसे कि इसमें बताया गया है कि एंगल ए है अल्फा। ठीक है, मैंने ये बात ध्यान देने को भी कही थी, पिछले क्वेश्चन में भी कही थी। एंगल ए है हमारा अल्फा, ठीक, ये है बीटा, तो साइन अल्फा बोला गया है। साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हम लोग से पूछा गया कॉस अल्फा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। और हम लोग से पूछा गया साइन बीटा। तो साइन बीटा क्या है? बीटा है ये साइन बीटा मतलब 3/5। और पूछा गया है कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या होगा हमारा 4/5। टेन बीटा पूछा गया है, तो टेन बीटा क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन बीटा 3/4। ये हमारे आंसर है। कोई क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिए, फटाक से अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तब तक आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने ना किया हो, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एनीवेयर। अब हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड टेन थीटा। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। तो ये निकालना है, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी
फिर से ज़रा चेक करते हैं। हम लोग करना ये है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपको BC स्क्वायर निकालना है। तो BC स्क्वायर निकालने के लिए BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा BC स्क्वायर। AC क्या है 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस AB क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे तो 16 आएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो BC हमारा क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, यह क्या 4। फाइंड करना है टेन थीटा, तो जाते हैं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3/4 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में ही डिफिकल्ट लग रहा था। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। एक cosec थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो देखिए sin थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, मतलब sin थीटा यहाँ क्या होगा 3, क्या होगा 3। क्वेश्चन बहुत आसान है, अब इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए सी और ई हटा देते हैं तो cos थीटा हो गया। अब निकालते हैं, तो फिर अब इसका फिर से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, यहाँ cosec था और ये सब सेम था, तो बहुत ही आसान था, हम लोगों ने ट्रिक लगाई सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको समझ आया शायद। तो एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 5 के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करके कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसको समझ में आ गया है। नहीं आया है तो बताइए। अब आप लोग क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर है, तो आप क्वेश्चन 6 को सॉल्व करिए। ये लीजिए क्वेश्चन 6, और अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अपनी किताब कॉपी में और फिर हमें दिखाएंगे। चलिए बहुत हो गया, अब मैं बताता हूँ इसको आंसर क्या होगा। तो देखिए cos थीटा सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ का रफ डायग्राम बना लेंगे। ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 1 है, हाइपोटेनस 3 है, तो हमें ए बी निकालना है, ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी क्या है 3, देखिए 3 का स्क्वायर